हमें बहुत अच्छा लगा कि आचार्य विकास मसीह जी जो जिन्होंने हमको बहुत अच्छी बातों को बताया और कैसे हम साथ अपने वचन को शेयर कर सकते हैं अपने और उनको बता सकते हैं कि मसीह यीशु के बारे में कि पुराने ग्रंथों में भी ये सारी चीज़ की जानकारी है। पवित्र शास्त्र बाइबल होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद में लिखता है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये परमेश्वर की पुकार है, ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी मनुष्य की चतुराई से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी मनुष्य की बुद्धि या उसकी सोच का उत्तर नहीं, लेकिन ये स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति जिसने आसमान और जमीन की नींव डाली है, ये उस परमेश्वर का वचन है। और बाइबल बताती है, लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपने ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को आप तक पहुंचा दे, क्योंकि जिस तरह माता पिता कोई भी भली वस्तु अपने बच्चों से नहीं छिपाते, माता पिता अपने बच्चों से कोई भी ऐसी विषय या वस्तु जो उनके हित की है नहीं छिपाते, परमेश्वर भी किसी भली चीज को जो हमारे हित के लिए है वो नहीं चाहता कि वो छिपाई जाए। आवश्यक है कि परमेश्वर आपको अपनी सबसे सुंदर चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज दे, और उन चीजों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है ईश्वरीय ज्ञान, द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपने ज्ञान को, अपने प्रकाशन को अपने लोगों तक पहुंचाए। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, हितोपदेश नामक पुस्तक कहती है, विद्या ददति विनयम विनयाद यात्र पात्रतम पात्रत्वाधनम मापेत्री धनिधनम तथा सुखम। भारतीय दर्शन शास्त्र के हितोपदेश में लिखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में ईश्वरीय प्रकाशन, ईश्वरीय ज्ञान को लाना चाहता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में पहुंचेगी, जो आवश्यक चीज पहुंचेगी, वो है नम्रता। क्योंकि जब तक ईश्वरीय ज्ञान हमको नहीं होगा, हम नम्र नहीं होंगे। जिस तरह किसान एक भूमि में बीज बोने से पहले यह निश्चित कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है कि भूमि तैयार है, एक नम्र भूमि है जो उस बीज को ग्रहण कर सकती है, उससे पहले किसान उस भूमि में बीज को नहीं बोता। इसलिए परमेश्वर चाहता है, विद्या ददति विनयम विनयाद यात्र पात्रताम। आप एक पात्र हैं, ईश्वर के पात्र हैं, और मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, और आवश्यक है कि परमेश्वर आपके जीवन में उस स्वभाव को, उस नम्रता को लेकर आए। क्योंकि जब नम्रता आपके जीवन में होगी तब संपन्नता आपके पास में होगी, और जब संपन्नता आपके जीवन में होगी तभी आपके जीवन में आनंद होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना की इंजील उसके 15 अध्याय में कहता है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर गंभीर है ताकि आपको एक आनंद मिले। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यह संभव नहीं है जब तक मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि जब आप ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब परमेश्वर की भूमि, आपका हृदय नम्र हो जाएगा, और उस नम्रता के आधार पर ही परमेश्वर अपनी आशीष को आपके जीवन में बोएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। और मेरे प्रियो, आज से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल बताती फिलिपियों की पत्री में कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में रहा वो नम्र था। इस संसार में बहुत बड़े बड़े राजा आए, बहुत बड़े बड़े संत ज्ञानी, बहुत विराट लोग आए, इनका राज्य रहा,
लेकिन हम देखते हैं कि आज इनका राज्य हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े किले बनवाए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, लेकिन आज धीरे धीरे उनके राज्य को लोगों ने भुला दिया है। लेकिन आपको याद है जब आसमान में फरिश्ते, जब यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त आसमान में थे, वचन में लिखा है फरिश्तों ने कहा था इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह नम्र है। यीशु नम्र है, इसलिए उसके राज्य का अंत नहीं है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हमारे जीवन में नम्रता आए, क्योंकि अगर नम्रता नहीं होगी तो इस वचन का सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ये मानो एक चट्टान पर रखा बीज बन जाएगा जो थोड़ी देर के बाद शैतान आकर चुरा ले जाएगा। लेकिन अगर आपका हृदय, आपका मन अगर नम्र है तो निश्चित परमेश्वर का वचन आपके जीवन की गहराई तक जाएगा और एक फल आपके जीवन में पैदा होगा। इसलिए आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास एक नम्र हृदय हो जो परमेश्वर की ओर से है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपनी भलाइयों को छिपाता नहीं है। एक मां के समान भारतीय दर्शन शास्त्र मैत्री उपनिषद उसका 2 अध्याय 22 पद में लिखा है, अनुभूति बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्म में मोदिते प्रतिबिंबित शाक्र कला फलम स्वादना मोदिते। जिस तरह पेड़ की छाया में, आप कल्पना कीजिए कि एक पेड़ हो और उस पेड़ में एक फल लगा हो और आप उस पेड़ के नीचे खड़े हो और आप सोच रहे हो कि ये बहुत सुंदर और मीठा है, लेकिन अगर आप उसको ग्रहण ना करें, उसे खाए नहीं, क्या आपका पेट भरेगा? दर्शन शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के विषय में सोचने से और सुनने से नहीं होगा जब तक आप उससे अनुभूत ना करें, जब तक आप उसे ग्रहण ना करें। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र के श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणानि भस्मात् कुरुते। जब तक ईश्वरीय ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते। आपके लिए आवश्यक है, मेरे लिए आवश्यक है कि हम ईश्वरीय परिभाषा में होकर ईश्वर के विषय में सोचें। और मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर अपना परिचय आपको ना दे, जब तक परमेश्वर आपको अपना परिचय ना दे, उसका परिचय हमेशा अधूरा है। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और पहले पद में लिखा है कि पूर्वी युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की, थोड़ा थोड़ा और भांति भांति परमेश्वर ने अपने परिचय को, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने अपने परिचय को आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके हमारे बीच में प्रकट किया। और इसका उदाहरण है जब आप देखते हैं, एक बार खोजा, प्रकाश प्रेरितों के काम पुस्तक उसके 8 अध्याय 9 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि एक बार खोजा जब इथियोपिया का रावो फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल में आराधना करने के बाद वापस लौट रहा था। मार्ग में परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा कि तू झट करके रथ पर चढ़ जा। फिलिप्पुस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार रथ पर चढ़ गया और खोजे से पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता है? खोजे ने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूंगा। कहने का मतलब यह है कि पवित्र बाइबल के पुराने नियम के होते हुए भी, पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम के होते हुए भी परमेश्वर का परिचय अधूरा था। यशायाह नबी उसका 53 अध्याय को ये खोजा अपने रथ पर बैठकर पढ़ता हुआ जा रहा है और फिलिप्पुस खोजे से पूछता है, क्या तू समझता है? खोजे ने कहा, जब तक मुझे ना समझाए। मेरे प्रियो, आज हमारे देश में, हमारी संस्कृति में परमेश्वर की परिभाषा को देने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया। इसलिए आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत तैसी। क्योंकि वो परिचय परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो संपूर्ण परमेश्वर का परिचय नहीं था।
क्योंकि जब तक परमेश्वर अपना परिचय आप ना दे। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहले पद में लिखा है, उस परमेश्वर का परिचय केवल परमेश्वर ही दे सकता है। भारतीय दर्शन शास्त्र श्वेताश्वर उपनिषद उसका 5 अध्याय 13 पद में लिखा है, विश्वस्य के परिवेष्टारम ज्ञात्वा ते मुच्यते सर्वपास, समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य इस पाप का उल्लंघन कर सकता है, इस पाप के इस बंधन को तोड़ सकता है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। दर्शन शास्त्र कहता है उस एक परमेश्वर को, परमेश्वर बहुत से परमेश्वर नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे परमेश्वर की व्याख्या है, लेकिन दर्शन शास्त्र बताता है, भारतीय दर्शन शास्त्र ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर कौन है, ये परमेश्वर कौन है, ये एक ब्रह्म कौन है, ये एक सत्य कौन है। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय पहले पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की। मेरे प्रियो, मैं कभी इज़राइल नहीं गया और ना ही इज़राइल से मेरा कोई ऐसा विशेष नाता है। मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज, हम सब भारत देश के लोग हैं। और एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, तो मेरे सामने एक प्रश्न था, क्या परमेश्वर इतना सीमित है कि केवल इज़राइल के लोगों से ही बात करता है? क्या वो परमेश्वर अपनी सारी योजनाओं का प्रकटीकरण और उसका प्रकाशन केवल इज़राइल के लोगों को ही देता है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने केवल इज़राइल से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे आगे, परमेश्वर के आगे एक प्रश्न था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आपने भारत के लोगों से कभी बातचीत की है? Have you ever spoke to our Indian ancestors? क्या आपने हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार हमारे भारतीय लोगों से बातचीत की है? और जब मैं वचन की गहराइयों में था, तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया जो रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 29 पद में लिखा है। यहां पर संत पौलुस कहते हैं, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? नहीं, परमेश्वर अन्य जातियों का परमेश्वर है। दर्शन शास्त्र के अनुसार परमेश्वर एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति, वो परमेश्वर जो एक है, दूसरा नहीं है, वो हमसे बात करना चाहता है। इसलिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34 और 35 पद में लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, उसे वो भाता है। मेरे प्रियो, मेरा प्रश्न परमेश्वर से था, क्या परमेश्वर आपने हमारे लोगों से बातचीत की है? क्या आपने हमारे भारतीय तत्वदर्शियों से बातचीत की है? तब जब मैं इन यात्राओं को कर रहा था, इन आत्मिक यात्राओं को कर रहा था, प्रभु ने मुझे दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद में एक वचन दिया। लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ को दिखाए। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद में लिखा है, देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, किसी एक विशेष जाति या किसी एक विशेष धर्म या किसी एक विशेष स्थान नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इस तरह फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर है, उसकी सहायता में वो अपने सामर्थ को प्रकट करे। मेरे प्रियो, कल मैं आपको बता रहा था भारतीय दर्शन शास्त्री की एक बहुमूल्य प्रार्थना, जहां लिखा है, अस्तो मा सदगमय थमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। बृहद आरण्यका उपनिषद उसका 1:3-27 पद में लिखा है, ए परमेश्वर, हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलो।
प्रश्न आता है, विचार आता है कि भारतीय दर्शन के तत्व ऋषियों को किसने बताया कि वो अंधकार में हैं, असत्य में बैठे हैं? भारतीय दर्शन के तत्व ऋषियों को किसने बताया कि वो मृत्यु में बैठे हैं और उन्हें जीवन की आवश्यकता है? किसने बताया पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे, कि मेरा जन्म पाप में हुआ है, मैं पाप कर रहा हूं और मैं पाप करता रहूंगा जब तक परमेश्वर मेरी सहायता ना करे। किसने? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पूर्वी युग में परमेश्वर ने हमारे भारतीय लोगों से बातचीत की है कि हम पापी हैं और जब तक परमेश्वर हमारी सहायता ना करे हम उस पाप के बंधन को तोड़ नहीं सकते। और उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने हमारी इस अमूल्य प्रार्थना का उत्तर दे दिया। अमूल्य प्रार्थना का उत्तर दे दिया। मेरे साथ आप निकालिए जक्कई की कहानी जो आपको मिलेगी लूका 19 अध्याय में। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं और मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सका क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु को उस मार्ग से जाना था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा ऊपर दृष्टि की और कहा हे जक्कई झट उतर जा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वचन बताता है वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आप सब जानते हैं जक्कई के विषय में, ये एक धनी आदमी था बाइबल बताती है और इसके पास पावर थी, इसके पास सत्ता थी, लोग इससे डरते थे, लोग इसको नमस्कार करते थे, इसके पास बेइंतहा दौलत थी। ये एक धनी मनुष्य था। लेकिन आज इसके मन में एक प्रश्न है कि यीशु मसीह कौन है, और अपने कारोबार को छोड़कर अपनी सब व्यवस्थाओं को छोड़कर सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर अपने कार्य को छोड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ा है, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर और सड़क पर लगे एक गूलर के पेड़ पर चढ़ा है, मेरे प्रियो यह साधारण बात नहीं है। क्योंकि जक्कई जानता था कि जिसको वो देखना चाहता है वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोई विशेष है। और आज जक्कई के मन में इस बात का प्रश्न आता है कि मैं उसको देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी हिम। और उसे देखने के लिए वचन में लिखा है क्योंकि वो नाटा था गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस गूलर के पेड़ के नीचे आते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर ताकते हैं और कहते हैं कि उतर आ क्योंकि आज मैं तेरे घर जाऊंगा। कहानी आगे बढ़ती है। वचन में लिखा है यह देखकर लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मेरे प्रियो मैं यीशु मसीह से क्यों प्रेम करता हूं, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं कि मैं यीशु मसीह से क्यों प्यार करता हूं। वो ये है कि यीशु मसीह की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा का आरंभ किया था, उसने क्या कहा था कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, आई हैव कम टू सेव सिनर्स। और आज जब हम देखते हैं लोग कुड़कुड़ा रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह एक पापी व्यक्ति के घर गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में, अपने कार्य में, अपनी योजनाओं में बिल्कुल साफ है कि उसे करना क्या है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कहीं नहीं पाते कि यीशु मसीह याजकों के घर गया, यीशु मसीह फरीसियों के घर गया, यीशु मसीह तत्वदर्शियों के घर गया, ज्ञानियों के घर गया। लेकिन लिखा है उसकी संपूर्ण सेवा पापियों के आसपास ही थी। कभी वो बीमारों के साथ था, कभी वो लंगड़ों के साथ था, कभी वो अंधों के साथ था, कभी वो सामरी स्त्री के साथ था, कभी वो उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के साथ था, और आज वो उस जक्कई के घर में है क्योंकि यीशु का दर्शन, उसकी सेवा बिल्कुल साफ है। और वचन में लिखा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है, चौगुना 4 टाइम्स मैं उसको वापस कर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, मैं आपके मन को खींचना चाहता हूं इस शब्द के लिए, उद्धार। आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इस घर में बहुत सा धन था, इस घर में बहुत सी प्रतिष्ठा थी, इस घर में बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं थी, लेकिन आज पहली बार इस घर में उद्धार आया है। और मेरे प्रियो, ये उद्धार है क्या? व्हाट इज दिस सैल्वेशन? ये मोक्ष क्या है? यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके साथ एक डाकू था। उसने प्रभु से विनती की, प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसे एक एश्योरेंस, एक वायदा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस जक्कई के घर में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है उद्धार। ये उद्धार है क्या? व्हाट इज दिस सैल्वेशन? इसकी परिभाषा क्या है? ये कैसे आरंभ होता है? ये कैसे मिलता है? उद्धार क्या है? अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था, प्रत्येक दिन। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, तो वचन में लिखा है, आदम और हव्वा छिप गए और डर गए, और उनके पास इतना साहस नहीं था कि वो परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमने पाप किया है। आप ध्यान से पढ़िए पवित्र शास्त्र बाइबल में, जब आदम और हव्वा पाप में गिर गए, जब आदम और हव्वा पाप में गिर गए, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने परमेश्वर के पैर नहीं पकड़े, उन्होंने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। There was no confession, there was no repentance। मेरे प्रियो, अगर काश उस समय आदम और हव्वा परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग लेते, तो ना जाने परमेश्वर की सुंदर योजना कुछ और होती, और मैं इस स्थान पर प्रभु के महान उस क्षमा के वर्णन को नहीं कर रहा होता। आवश्यकता नहीं थी कि इतनी बड़ी कन्वेंशन की जाती, क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। आपने देखा है, जब हमारे बीच में से बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, तब उनके लिए एक तस्वीर बनाई जाती है, और तस्वीर दीवार पर टांग दी जाती है, और लिख दिया जाता है स्वर्गीय। देखा है आपने? स्वर्गीय श्री लालाराम, स्वर्गीय श्री अग्रवाल जी, स्वर्गीय श्री शर्मा जी। मैंने ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, और मैं एक तस्वीर ढूंढ रहा हूं जिस पे लिखा हो नरकीय लालाराम जी, नरकीय श्री शर्मा जी। लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिसके ऊपर नरकीय श्री अग्रवाल जी लिखा हो। क्यों? हर आदमी जो इस संसार को छोड़ के जा रहा है, वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? यह स्वर्ग है या आपका नागपुर का रेलवे स्टेशन, जो 10 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट लेके कोई भी घुस जाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आप मनुष्यों को चकमा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के न्याय को चकमा नहीं दे सकते। आप मनुष्यों के न्याय को खरीद सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के कार्य को खरीद नहीं सकते। लिखा है, जब तक परमेश्वर तुम्हारे अधर्म को क्षमा ना कर दे, जब तक तुम्हारे परमेश्वर पापों को दूर ना कर दे, स्वयंभू सृष्टिकर्ता देवानुक्रम हेतुक्रम, जब तक परमेश्वर तुम पर दया ना करे, तुम इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उद्धार शाश्वत परमेश्वर का जीवन है, स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर की भक्ति का सार क्या है? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसकी आराधना ऐसे करें कि वो इसलिए बैठा है
ताकि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। जिस दिन आप अपने मित्र से प्रेम करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपनी पत्नी से प्रेम करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने माता पिता के साथ प्रेम करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने शत्रु को क्षमा करना सीख जाएंगे, मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया था। परमेश्वर से यीशु मसीह ने जक्कई से ये नहीं कहा कि ठीक है भैया मेरा हिस्सा मुझे दे दे, तूने बहुत कमा लिया, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था, यीशु मसीह क्या चाहता था कि जिसके साथ तूने अधर्म किया है, जिसको तूने बुराई की है, उसका चौगुना तू उसको फेर दे। चौगुना परमेश्वर ये चाहता है, और यही उद्धार है। और ये उद्धार आपको मरने के बाद नहीं मिलेगा। ये उद्धार भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है कि जब आप जीवित ही हैं, जब आपका दिल धड़कता है, आप परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। मेरे प्रियो, एक बार आप उस आग में या मिट्टी में चले गए, आपके उद्धार के लिए असंभावनाएं पैदा हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई अजीत और उनकी पत्नी दिदिप्या ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता की है। हम उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं का भाग उनके जीवन में और उनके परिवार में पूरा हो। धन्यवाद के साथ इस परिवार को ब्लेस करते हैं। साथ ही तमाम हम उन दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जो पत्र के द्वारा, फोन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तमाम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी भी यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान से वंचित हैं। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को जान सकेंगे। आइए इन बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई अजीत, उनकी पत्नी दिदिप्या के लिए। पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी आशीषों का उत्तम भाग आपके इस कार्यक्रम के लिए साझा किया पिता परमेश्वर, ताकि इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञाओं का उत्तम भाग उनके जीवन में कार्य करे और वो अपने परिवार में, अपने काम में प्रभु जी, अपने आने जाने में आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह को प्रभु जी अनुभव करें, दया करें और उस परिवार को और बढ़ाएं और आशीष दें। जो बोया गया है उसका 100 गुना प्रभु जी आप उनको वापस करें। धन्यवाद करते हैं तमाम उन सहयोगियों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और तमाम उन लोगों के लिए जो प्रभु जी अपने फोन्स के द्वारा, अपने ईमेल के द्वारा चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके जीवन में कार्य करें। इस प्रभु जी कार्यक्रम के द्वारा आप अपनी सच्चाई को पूरे देश में लेकर जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कार्यक्रम के पीछे तमाम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम प्रभु जी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी भी आपके प्रेम और आपके बलिदान से वंचित हैं पिता। उनके हृदय में, उनके परिवारों में आपका बड़ा कार्य हो और एक दिन प्रभु जी वो आपके बड़े कार्य को जान सकें। धन्यवाद के साथ इन सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह आप अपनी आशीषों को इस कार्यक्रम के लिए बोल सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका सहयोग और हमारा परिश्रम मिलकर इस देश के लिए इस बड़े कार्य को कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह का वचन भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन संपूर्ण भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जाने। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।